हम जो ख्वाब देखते हैं, हमें ख्वाब में सांप नज़र आया, हमें ख्वाब में कुत्ता नज़र आया, तो इसकी ताबीर क्या है? हम हर वक्त डर जाते हैं, खौफ हम पे तारी हो जाता है कि ये खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। जैसे हम खुद उसकी ताबीर बनाना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे कुछ मेडिकल, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं कि आपको हमें ये ख्वाब क्यों आया है, हमें ये ख्वाब, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। हम कुछ चीज़ें खुद भी, बहुत सारी चीज़ें जज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, कुछ आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। मेडिकल साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ ड्रीम्स, ख्वाब। वो ख्वाब कि हम ख्वाब हमें क्यों आते हैं, वो वाले ख्वाब मैं आपको कि एक वो ख्वाब नहीं जो हमारे मोटिवेशन स्पीकर बताते हैं, वो वाले ख्वाब भी नहीं, ठीक है, कि जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, उन ख्वाबों के बारे में आपको बताएंगे कि उनकी रीजंस क्या होती हैं, उन ख्वाबों के आने की मेडिकल रीजंस क्या हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ कि जो ख्वाब हैं उसके पीछे हमारी परसेप्शन जो होती है वो बड़ी डिपेंड करती है कि हमारा परसेप्शन क्या है। अब देखें ना, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर किसी को ख्वाब में सांप नजर आए या कुत्ता नजर आए या वो चीज़ें ऐसी नजर आए, तो वो समझते हैं जी हमें दुश्मन हम पे हमला कर रहा है। ठीक है, अगर किसी को ख्वाब नजर आए, ख्वाब में सांप नजर आए, तो वो समझते हैं दुश्मन हम पे हमला कर रहा है। ठीक है, और यही ख्वाब अगर किसी हिंदू को इंडिया में नजर आए तो उसको खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। वो जाते हैं हमने टेंपल में जाके, मंदिर में जाके सांप को गले से लटका के उसके उसको दूध पिला रहे होते हैं, उसकी खिदमत कर रहे होते हैं कि हमारे लिए खुशकिस्मती की अलामत है। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें कि किसी के आगे से बिल्ली गुजर जाए तो वो कहते हैं जी ये काली बिल्ली नबूसत की अलामत है, किसी हादसे की अलामत है। ठीक है, इसी तरह इंग्लैंड में अगर सुबह सुबह उठते हुए आपको काली बिल्ली नजर आए तो वो उसको खुशकिस्मती की अलामत कहते हैं। ठीक, तो ये बड़ी हमारी परसेप्शन बड़ी डिपेंड करती है ख्वाब पे। उसके बाद फिर आगे उसकी रीजंस हैं कि हमें ख्वाब जो हैं वो क्यों आते हैं, उसके बारे में हम आपसे अभी डिटेल डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो उसकी एक रीज़न है ख्वाब आने की, वो है हमारी डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशात। जो हम दिन को सोचते हैं, दिन को हम उसके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, हम वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसी को रिपीट करता है। ठीक है, उसी को जब रिपीट करता है बार बार, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, उनको रिपीट करता रहता है, तो वो हमारी उसके या उसकी कैलकुलेशन करके या उसको ना उससे एसोसिएटेड चीज़ें दिखा के हमारे ख्वाब आते हैं हमें। जो सबसे बड़ी रीज़न है डिज़ायर्स। दूसरी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है, वो हमारे जो ख्वाब में हमें दिखते हैं, वो हमारे फियर्स, हमारे खौफ, जो हम डर, जो हम हर वक्त सोचते रहते हैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वही रिपीट होके किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी इमेज की शक्ल में, कोई वीडियो करके वो हमारे ब्रेन में, हमें जब हम सोते हैं तो वही जो होती है चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। वो हमारे खौफ, वो हमारे डर किसी न किसी और सूरत में, कहीं और में, वो हमारे जब बैठ जाते हैं जहन में, तो वही हमारे फिर ख्वाबों में आते हैं। ठीक है सर, ये एक दूसरी बड़ी रीज़न है हमारे ख्वाब आने की। इसमें जो तीसरी बड़ी रीज़न होती है, जो तीसरी बड़ी रीज़न है, उसको हम कहते हैं, उसके लिए कंप्यूटर टर्म यूज़ की जाती है मेडिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, वो है डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? अब देखें, आप सुबह से घर से निकले हैं, शाम तक घर से आप रास्ते में आप गाड़ियों से गुजरे हैं, आपको कितनी गाड़ियां नज़र आई हैं, उसके बाद कितनी आपको चीज़ें नज़र आई हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन है जो आपके किसी काम की नहीं है। ब्रेन क्या करता है, उसी इंफॉर्मेशन को वो फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्टर करके आपके माइंड में, मेमोरी में सिर्फ वही चीज़ें महफूज करता है जो आपकी ज़रूरत होती है। अब कंप्यूटर में आपने देखे ना डिफ्रेगमेंटेशन, आप जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को, एक फाइल उधर पड़ी है, एक फाइल उधर पड़ी है, एक फाइल उधर पड़ी है, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है। उनको कलेक्ट करके अपनी जगह पे रखता है। बाकी जो चीज़ें आपके काम की नहीं होती उनको मेमोरी से डिलीट कर देता है, उनको चीज़ें। यही ब्रेन आपका करता है डीफ्रेगमेंटेशन में, यानी कि आप जो वही चीज़ें आपके माइंड में रिपीट हो रही हैं, जिसके बारे में आप पूरे दिन सोचते रहते हैं, आपकी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, आपके डर भी हो सकते हैं, उसमें आपकी वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, उसको क्या करता है, डिफ्रेगमेंट करता है, अपनी अपनी जगह पे वहाँ पे अपने उस खाने में रखता है। अच्छा, जो सबसे चौथी चीज़ है, जिसको हम कैलकुलेशन कहते हैं, जिसको दीन भी मानता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, ये आपको देखें, आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, हर ख्वाब की
जो हम हर वक्त घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं किसी के पास, जी हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं, ये ख्वाब हमें क्यों आया है, ये इसकी ताबीर क्या है। तो आपको हर चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं कि ख्वाब आपको क्यों आते हैं, ठीक है। आपकी ख्वाहिशात हैं, आपके खौफ हैं, डिफ्रेगमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें आपके ख्वाब में आती हैं। तो आपको हर ख्वाब पे, हर चीज़ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के पास जाने के लिए ख्वाब की ताबीर पूछने की ज़रूरत नहीं है हर हर ख्वाब पे। अच्छा, चौथी जो चीज़ है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत कम लोगों के साथ होता है। वो होता है आपका माइंड, जिसको हम वो लोग कहते हैं जी कि हमारे ख्वाब सच्चे होते हैं, ये चीज़ होती है। इसको दीन भी मानता है, सारे रिलीजन भी मानते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हर रिलीजन में होता है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन, आपका माइंड आपके कुछ हालात को देख के, कुछ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके, आपको कैलकुलेट करके कुछ चीज़ें पहले इन्फॉर्म कर देता है। ये भी ठीक है, ये इसको भी साइंस भी मानती है, मेडिकल भी मानती है, ये भी होता है। बट हर हर किसी के साथ हर ख्वाब में ये नहीं होता। बहुत फेयर होता है, कभी आपको 4 महीने, 6 महीने, साल में ऐसा कोई ख्वाब आता है जो कैलकुलेटेड हो, ठीक है। कोई आने वाले को फौत की है, कोई ऐसा वाक़या है, कोई अच्छी बुरी चीज़ है, तो आपके माइंड में कैलकुलेट होके आपके एक ख्वाब की सूरत में आपको नज़र आती है। हमारे व्यूवर्स को मैं बताता चलूँ कि हर चीज़ आपको, अब जब आपको कोई खौफ हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो आप क्या करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, आप उसके एक अच्छा सोचना शुरू करें, अच्छी उसको ऐसी चीज़ों को भूल जाएं। हमारे हदीस में बहुत सारी चीज़ें आपको तरीके भी बताए गए हैं, तो आप उनको भी अडॉप्ट करें। तो ये सबसे चौथी चीज़ जो कैलकुलेशन है, ये आप याद रखिए कि हर बंदे को हर रोज़ नहीं होती। ये बहुत कम, बहुत स्वेयर, बहुत कम होता है, ठीक है, कि आपको ये ख्वाब सच्चे लगें। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर कर, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि हम हर वक्त परेशान हो रहे हैं कि हमारे ख्वाब ये हैं, हमारी ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ मेडिकल से रिलेटेड, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई एक्सपेक्ट थे जो मैंने के साथ आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर हम आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो, और ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्वाब या आपकी वो चीज़ें आपको कैसे दिखते हैं। तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ख्वाबों के बारे में आपका परसेप्शन क्या है, वो भी ज़रूर बताइएगा। हमने हमारे इस चैनल को, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।